जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अज़रबैजान में हॉस्टल बिज़नेस है, इसका स्कोप और पोटेंशियल क्या है और हमें जॉइन किया है हमारे 2 टीम मेंबर्स ने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आमिना माशाल्लाह इन्होंने हमें जॉइन किया रिसेंटली और ये बिज़नेस इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। पिछले 5 साल से ये पाकिस्तान में 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इनको बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट फ़ील्ड में और इनकी अपनी एक ट्रैवल एजेंसी भी है। रिसेंटली इन्होंने माइग्रेट किया है अज़रबैजान में और हमारी टीम को यहाँ पे जॉइन किया है और वक्तन-फ़वक्तन हमारी वीडियोज़ में आपको जो है वो नज़र आएँगे। आज का इंटरव्यू बेसिकली इन्होंने कंडक्ट किया है। इनके पास बहुत से सवाल थे तो मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की कि फिर इस पे एक वीडियो कर लेते हैं, ताकि इस वीडियो में आप सारे सवाल पूछ लेंगे और बहुत से लोगों के जो है वो सवालों का जवाब भी मिल जाएगा और हमारी एक वीडियो भी हो जाएगी। इसके साथ-साथ हमारे साथ मौजूद हैं आयताज खानम। आयताज खानम she know English very well and she is Azerbaijani and she has more than 8-year experience in tourism sector. So we will ask some few questions related to tourism and her services, her company services in the tourism sector in Azerbaijan. तो उर्दू में मैं सिंपल ये कहूँगा कि आयताज खानम ने हमें जॉइन किया है एंड वी विल हैव सम इंट्रोडक्शन बिफोर इसके कि जब हम इनसे एक सवाल लेंगे तो इसमें इनका 8 साल का तजुर्बा है टूरिज़्म सेक्टर में और ये टूरिज़्म सेक्टर के अंदर सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें टूर गाइड है, ट्रांसपोर्टेशन है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्स हैं। अब सबसे पहले तो हम स्टार्ट लेंगे आमिना के साथ इनके जो सवाल हैं एक-एक करके we will continue to give answers and then we will join to Aytash Khanum. Okay. Amna, thank you very much for joining us. जी सर, थैंक यू सो मच फॉर यू। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकूँ। जी most थैंक यू अली अकबर के लिए, सर अली अकबर। और देन आज सर मेरे पास कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिजनेस हॉस्टल के हवाले से, हॉस्टल इन बिजनेस, जी जी ठीक है। उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। इट्स प्लेयर फॉर मी और माय व्यूअर्स कि most ये welcome. हमारे लिए बात होगी बहुत ज़रूरत की कि आप हमें इन क्वेश्चंस का आंसर दें। जी most welcome. सो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ कैन आई ओपन हॉस्टल बिजनेस इन अज़रबैजान। हम अज़रबैजान में कैसे एक ओपनिंग कर सकते हैं, कैसे एक स्टार्ट ले सकते हैं हॉस्टल बिजनेस का। वेरी गुड आमना, सबसे पहले तो ये बहुत अहम सवाल है। कोई भी हमारा साथी जो बिजनेस करना चाहता है अज़रबैजान में वो ये पूछता है कि मैं रेंटल प्रॉपर्टीज़ या जो हॉस्टल बिजनेस है, क्योंकि ये बजट ट्रैवलर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अकोमोडेशन होती है और आपने देखा रिसेंटली जैसे 50 लाख के करीब टूरिस्ट अज़रबैजान में आ रहा है। इसमें जितने भी सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं उनसे लोग आते हैं और उनको बजट रहाइश की ज़रूरत होती है। लिहाजा 4 स्टार 5 स्टार होटल्स तो हैं, लेकिन जो हॉस्टल है उसकी डिमांड अराउंड द ईयर रहती है। उसमें फैमिलीज़ भी आके रहती हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी रहते हैं और बजट ट्रैवलर्स भी रहते हैं। अब इसके लिए बहुत से लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि मैं एक हॉस्टल कैसे बना सकता हूँ? तो सबसे पहली बात तो आपने ये देखनी है कि आज से काफ़ी अर्सा पहले अज़रबैजान में लोग ऐसे करते थे कि एक घर लिया है, उसमें 2-3 कमरे हैं, तो उसमें बेड्स लगा के उसको हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया। उसमें सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, उसमें फायर का सिस्टम नहीं है, उसमें जो फैसिलिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट इस तरह के हॉस्टल्स को एक्सेप्ट नहीं करती। तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपने जब हॉस्टल बनाना है तो एक कंपनी रजिस्टर करवानी है। ये एक सपोज करें टूरिज्म कंपनी है। आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं और उसका एक लोकल मैनेजर हायर करते हैं और उसके बाद फिर कंपनी का बैंक अकाउंट है। फिर उस कंपनी के नाम पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग का, जो आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो अब वो बिल्डिंग सपोज करें उसमें 10, 15, 20 कमरे हैं, तो वो या तो पर्पज़ बिल्ड हॉस्टल होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसकी रेनोवेशन इस तरह से की जाती है कि वो हॉस्टल में कन्वर्ट किया जाए उसको और उसमें जो है फिर जो ट्रैवलर्स हैं उनके सामान के लिए, लगेज के लिए बॉक्सेस बनाए जाते हैं। उसके साथ-साथ कैमराज़ इंस्टॉल किए जाते हैं पूरी बिल्डिंग में,
रिसेप्शन का सिस्टम होता है, हाउसकीपिंग का सिस्टम होता है, फायर का जो है वो सारा निज़ाम होता है, फायर अलार्मिंग सिस्टम। ओके। और उसके साथ-साथ कि अगर चोरी हो जाए तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें की जाती है, तो उसमें कंपनी स्टार्ट करके हुँ, 500-600 डॉलर में कंपनी बन जाती है। उसके बाद फिर आपने मैनेजर हायर करना है, हुँ, बैंक अकाउंट खोलना है और उसके बाद फिर आप तो ऑलमोस्ट अगर हम कहें कि रेंट पे भी अगर आप करना चाहते हैं यस, हॉस्टल का काम, यस, तो आपके पास 15 से 20,000 डॉलर का मिनिमम ओके, बजट होना चाहिए, जिससे आप एक बिल्डिंग रेंट पे लेंगे ओके, और उसको फिर आप उसमें बेड स्पेस जो है क्रिएट करके उसको लाइसेंस लेकर हुँ, एज ए हॉस्टल आप उसको चला सकते हैं, ओके। लेकिन ये सारी रिक्वायरमेंट जो है आपने पूरी करना होंगी। वेरी जी। नाइस आंसर सर। मुझे लगता है कि माशाल्लाह जिस तरह से आपने मुझे इस क्वेश्चन का दिया है, हमारे देखने वाले व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा अच्छी जी, तरह से बहुत वो बहुत समझ शुक्रिया। आएगा। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन ही बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एनी हॉस्टल सेटअप? जी। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं सर एनी हॉस्टल किसी भी आप हॉस्टल का सेटअप स्टार्ट करने के लिए? जी, देखें सबसे पहले तो लीगल रिक्वायरमेंट में ये आ जाता है, जैसे मैंने बताया कि हुँ, कोई किसी भी कंपनी के अंडर होना चाहिए। जी, दूसरा ये कि उस हॉस्टल के लिए आपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना है, ओके, तो उसका लाइसेंस लिया जाता है, हुँ, जो फ्री में मिल जाता है अंडर कंपनी। ओके, लेकिन टूरिज़्म के लिए ये सहूलत है। उसको एक ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। वो कोड जो है आपने टैक्सेस डिपार्टमेंट से उस बिल्डिंग को रजिस्टर्ड करवाकर वो लेना होता है। ओके, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये ऑफ़िशियल रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी हो और जिस जगह को आप हॉस्टल यूज़ कर रहे हैं, उसका आपने कमर्शियल यूज़ करने का लाइसेंस, तो इसको लोकल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ओके, वो आप लेंगे, उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जिस वहाँ पर फायर ब्रिगेड का जो है वो फायर डिपार्टमेंट आता है और वो आकर चेक करता है कि यहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट कैमरे जो है अलार्म डिटेक्टर्स वगैरह इंस्टॉल हैं, गुड, उसके साथ फिर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह मौजूद हैं, हुँ, वो सारा फायर का निज़ाम चेक करता है। ओके, उसके बाद हाउसकीपिंग का निज़ाम चेक किया जाता है, उसके बाद पुलिस जो है वो सिक्योरिटी वगैरह का निज़ाम चेक करती है कि लोग यहाँ पर आके रहते हैं, तो अगर किसी की कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा। तो वो सिक्योरिटी कैमराज़ उसमें इंस्टॉल होने चाहिए, फायर का पूरा निज़ाम होना चाहिए, उसके साथ फिर लिविंग के लिए इनफ स्पेस होनी चाहिए और वो जो हाउसकीपिंग का पूरा निज़ाम होना चाहिए उसमें। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें पब्लिक फैसिलिटीज़ भी आ जाती यस, हैं और उसमें फिर आ जाते हैं मसलन शेयर्ड लॉन्ड्री है, उसमें शेयर्ड सिटिंग एरियाज़ आ जाते हैं, शेयर्ड किचन है और ये सारी चीज़ों का वो मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद फिर ये लोग आपको ओके करते हैं कि आप इस बिल्डिंग को एज़ ए हॉस्टल यूज़ कर सकते हैं। गुड। वेरी नाइस सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे व्हाट इज द टेक्स्ट अबाउट इट टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है सर यहाँ पर ये अबाउट हॉस्टल? बिल्कुल ये बहुत अहम सवाल है कि हॉस्टल में गवर्नमेंट ने क्योंकि टूरिज़्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो होटल्स और हॉस्टल्स को गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम के तहत किया है। आपको सिर्फ़ 4% इसके ऊपर टैक्स देना होता है, ओके, जो भी आपकी अर्निंग होगी हॉस्टल में से। तो लिहाज़ा वो जो है बहुत ईज़ी है इसको मेंटेन करना। अगर हम 4-5 साल पहले चले जाएँ, मसलन 2014 से पहले, तो अज़रबैजान में हॉस्टल बनाना बहुत नामुमकिन चीज़ थी। उसके बाद जो है बहुत से लाइसेंस रिक्वायर्ड थे, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने टूरिज़्म सेक्टर को लाइसेंस फ्री कर दिया गुड, कि आप टैक्स फ्री भी हैं और लाइसेंस फ्री भी हैं। हर बंदा कोई भी टूरिज़्म सेक्टर में काम कर सकता है और सिर्फ़ आपको टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाना होती है और आप उसपे सिंप्लीफाइड टैक्स देते हैं सिर्फ़ 4%। वेरी तो ये बहुत ईज़ी है बहुत इजी है और उसके साथ-साथ कोई लाइसेंसिंग की एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ़ आपने जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होना है। गुड, वेरी जी, नाइस। जी। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरा अगला सवाल है आपसे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंपनी फॉर्मेशन रजिस्टरिंग? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन? देखें डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स के साथ कंपनी को रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ़ टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड करते हैं कंपनी, ओके, जिस वजह से टैक्स डिपार्टमेंट के साथ तो फ़र्ज़ करें $300-400 में हो जाती है। लेकिन उसके बाद स्टैटिस्टिका जो डिपार्टमेंट है, उसके स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट के साथ, उसके बाद फिर ये सोशल सिक्योरिटी के साथ, उसके बाद फिर इनका आ जाता है कि
फर्दर जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा कि हमारे पास आया था लेबर का जो डिपार्टमेंट है उसके, तो ये 5-6 डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायर्ड है, ओके, इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को पता नहीं है वो सिर्फ टैक्सेस डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड करके एक लाइसेंस ले देते हैं। ओके, अब ये $1200 का पैकेज मिलता है लोकल लॉयर से, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को यही पैकेज $600 में दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट ज़्यादा होते हैं। यस, हमने वो लॉयर्स के साथ, हमारी जो लॉ लॉ टीम है, उनके साथ हमने वो कमिट किया हुआ है कि आपको ज़्यादा लोग देंगे, लिहाजा आप हमारे लोगों को फैसिलिटेट करें। तो यस, इस वजह से हम जो $1200 का पैकेज है, अगर आप इंडिविजुअल जाके यही सारी रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं, जिसमें बैंक अकाउंट भी ऑपरेशनल करना है, यस, आसान इम्ज़ा भी आपको लेके देना है, यस, कंपनी का जो एड्रेस होता है और कंपनी की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन है, ये टोटल हम $600 में करके इट्स दें। अ वेरी रीजनेबल पैकेज सर, बहुत रीजनेबल पैकेज है व्यूअर्स ये, और वेरी नाइस ऑफ यू सर। मेरा थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द मिनिमम सैलरी फॉर अ मैनेजर? जिस जी। जो आपका मैनेजर रिक्वायर है, आप उसकी मिनिमम सैलरी यहाँ पर क्या है? अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है मिनिमम सैलरी का कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हैं। अब मैनेजर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको बैचलर डिग्री होल्डर चाहिए, यस, या फिर आपको मास्टर डिग्री होल्डर चाहिए। जी, लेकिन बैचलर या मास्टर डिग्री होल्डर 300 से $350 में आपको मिल जाता है, क्योंकि हम जो फॉरेनर्स हैं सारे इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं मोस्टली। ओके, तो इसलिए लोकल तो हमें ज़बान आती नहीं, तो हमें एक ऐसा बंदा चाहिए, लड़का या लड़की, हाँ, जो इंग्लिश को समझ सके थोड़ा बहुत, बेसिक्स को। ओके, तो ऐसा जो भी होगा वो मिनिमम 300 से $400 में, इस रेंज में आपको मिल सकता है। ओके, तो लिहाजा ये मिनिमम की बात करता हूँ, फिर जैसे-जैसे ऊपर चलते जाएँगे, वैसे-वैसे जो है वो बढ़ता जाएगा। बट इसमें पॉसिबल है कि आप $300-400 में मैनेजर हायर कर सकते हैं। जी। गुड सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ लॉन्ग इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अ कंपनी इन अजरबैजान? अजरबैजान में रजिस्टर्ड करने के लिए कंपनी को कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है सर? हाँ जी, बिल्कुल। इसमें आप देखें कि 2 से 3 दिन में फ़ाइल तैयार होती है, ओके, डॉक्यूमेंटेशन होती है। कंपनी के नाम क्या होगा, उसकी अप्रूवल ली जाती है। उसके बाद फिर कंपनी की मेन एक्टिविटीज़ क्या होंगी, उसका आर्टिकल एसोसिएशन डिज़ाइन किया जाता है, और कंपनी किस फ़ील्ड में काम करेगी, और उसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन एड्रेस और ये सारी फ़ाइल वगैरह तैयार करने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ओके, अब इसके बाद जब फ़ाइल जमा होती है मिनिस्ट्री टैक्सेस डिपार्टमेंट में, तो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन के अंदर टैक्सेस डिपार्टमेंट उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन दे देता है, जिसमें आर्टिकल एसोसिएशन अप्रूव्ड होता है। उसके बाद आपका कंपनी का लाइसेंस होता है, और कंपनी का जो है वोइन, जिसे टैक्स कहा जाता है, वोइन नंबर या टैक्स नंबर, वो आपको दिया जाता है। ये तीनों डॉक्यूमेंट 3 से 4 दिन में आपको मिल जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब है टोटल 5 से 6 दिन वर्किंग यस, लगे। यस, अब जब ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो असल काम इसके बाद होता है। ओके, लोग ये समझते हैं कि जब ये मिल गए तो यहाँ पे काम खत्म हो गया, इसी जी, वजह से उस कंपनी को फेक गिना जाता है। फेंक देना चाहते हैं, जब ये मिल गया तो इसके बाद आप कंपनी का बैंक अकाउंट खोलते हैं, इसके बाद आप कंपनी का आसान इम्ज़ा लेते हैं, इसके बाद आप लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, इसके बाद आप सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, इसके बाद आप स्टैटिस्टिका डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। वेरी नाइस, तो ये 5-6 जो डिपार्टमेंट्स हैं, 5-6 जो एक्ट हैं, ये बाद वाले, ये हमारे बहुत से भाई नहीं नहीं करते, करते, जिस वजह से ये इनकम्प्लीट प्रोसेस है, ओके, और इनकम्प्लीट होने की वजह से ये फेक कंसीडर किया फेक जाता है। कंसिडरेशन, इसी वजह से बहुत से लोगों की टीआरसी, जो बिज़नेस टीआरसी होती है, वो कैंसिल रिजेक्ट हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, वो अप्रूवल नहीं मिलता। तो एग्जैक्टली, लिहाजा जो हमारे भाई ये सुन रहे हैं, ये करना चाहते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हम खुद भी, मैं 12 साल से अज़रबैजान में हूँ, लेकिन मैं आज भी कंपनी का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए मेरी लॉयर टीम मौजूद है। ओके, जो काम का प्रोफेशनल होता है उसको वो काम करना चाहिए, ओके, यानी जो रियल एस्टेट डेवलपर है उसको वो काम करना चाहिए, जो यस, लॉयर है उसे वो काम करना चाहिए, यस, और जो कोई बिजनेस से रिलेटेड है, यस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उसे वो। तो लिहाजा हम लॉयर का काम लॉयर पे छोड़ते हैं, ओके, अकाउंटेंट का काम अकाउंटेंट पे छोड़ते हैं। यस, तो इसी वजह से ये होता है कि आपका जो काम है वो बेहतरीन अंदाज you से do होता every work as per law. है। यस सर, Yes, very बिल्कुल। nice, very nice. My next question is, which is better to buy a running hostel or build up a new hostel? क्या सर, क्या बेहतर है कि एक रनिंग हॉस्टल को ही आप कर रहे हैं जो एक्चुअल पहले ही रन कर रहा है, या आप एक न्यू हॉस्टल है उसको बिल्ट अप करते हैं? क्या बेहतर है इन दोनों में से क्या ऑप्शन बेटर रहता है?
बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि एक चलता हुआ हॉस्टल ले लें। ओके। अब चलता हुआ जब आप हॉस्टल लेते हैं, तो उसमें सबसे अहम बात तो ये है कि आपने उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करना होती है। क्या उसका ऑब्जेक्ट कोड है? क्या उसके ऊपर कोई फाइन तो नहीं है? और उसके साथ-साथ क्या वो एज़ पर लीगल रिक्वायरमेंट है? ये तो नहीं कि एक घर लेकर 2-3 कमरे उसमें हैं और उसमें डबल बेड बंक बेड्स लगाकर ऊपर-नीचे वो जस्ट उसको इल्लीगली हॉस्टल यस, के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। यस। उसमें फायर का भी पूरा निज़ाम नहीं है, उसमें कैमरा भी नहीं कैमरा इंस्टॉल सिस्टम नहीं नहीं, हुए और वो यस। प्रॉपर जो है स्पेस भी सही नहीं है। ओके, तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट जब चाहेगी उसको क्लोज़ कर देगी। ओके। जब भी कोई कंप्लेन करेगा जाके पुलिस को या किसी इदारे को, तो उस हॉस्टल को क्लोज़ कर दिया जाएगा। लिहाज़ा ये होता है कि जब आप कोई भी रनिंग हॉस्टल लेते हैं, तो या तो आपको पता हो कि हॉस्टल का स्टैंडर्ड क्या है और मुझे यस, कैसा लेना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, तो एग्ज़ैक्टली। अगर आपको ये स्टैंडर्ड और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल रहा है, हुँ, तो फिर वो रनिंग बिज़नेस है और वो रनिंग बिज़नेस कोई भी बंदा हुँ। आसानी से सेल नहीं करता। सपोज़ कि जिसका भी बिज़नेस है $1000 का, तो वो कोशिश करेगा 1500 या 2000 में सेल करे और फिर नया बना ले। एग्ज़ैक्टली, अगर वो एग्ज़ैक्टली। प्रॉफ़िट में चल रहा है। यस। अगर वो सेल कर रहा है आपको हॉस्टल के नाम पे, तो इसका मतलब वो हॉस्टल है नहीं, हुँ, लेकिन आपको हॉस्टल के नाम पे सेल किया जा रहा है। एक किराए वाला घर है, जो यस। आपने हर महीने किराया पे करना है और उसके हुँ, साथ-साथ उसका कोई भी लाइसेंस नहीं है और यस, वो एज़ पर द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट नहीं है। लिहाज़ा आपकी इन्वेस्टमेंट, वो बंदा तो आपसे पैसे लेके गायब हो जाएगा, जी, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। चांसेज़ हैं। आपको मैं ये मशवरा दूँगा कि अगर आप हॉस्टल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी रजिस्टर कराएँ ओके। और अपनी कंपनी के नाम पर आप बिल्डिंग रेंट आउट करें, हुँ, देख-भाल के, जो इन शराइत में पूरे उतरे और उसके ऊपर फिर आप सिक्योरिटी कैमराज़ इंस्टॉल करें, बाकी सारा निज़ाम उसका करें हुँ, और उसका फिर एक लाइसेंस ऑब्जेक्ट कोड लें हुँ, और फिर आप उसको एज़ ए हॉस्टल चलाएँ, हुँ, ताकि जो है वो उसमें आपको इन फ्यूचर हुँ, किसी किस्म के प्रॉब्लम ना हो। एक तो वो आपको सस्ता पड़ जाएगा हुँ, और दूसरा ये कि अगर इस सारे प्रोसेस में आपको समझ नहीं है, हुँ। तो हम एज़ ए टीम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, नाइस, लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर सकते वेरी हैं, गुड। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हमारे भाइयों का पैसा भी ना ज़ाया हो जी, और उनका नुकसान भी ना हो। तो जी। इस पर्पज़ के तहत हम ये सारे सेटअप बनाने में आपकी मदद की जा सकती है। वेरी नाइस। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अप्रॉक्सिमेटली अ रेंटल इनकम? हुँ, हुँ। अप्रॉक्सिमेटली रेंटल इनकम क्या हो सकती है सर? काइंडली आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा कोई भी बताएँ। काम जब किया जाता है, तो उसका पर्पज़ होता है कि उससे हम कितना पैसा कमा सकते हैं, रेंटल इनकम क्या है। जी, अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव ही मीट नहीं करेगा, तो हमें यहाँ पे आके कंपनी बनाने का, जी। हॉस्टल बनाने का, प्रॉपर्टी हायर करने का, ये सारा करने का कोई मकसद नहीं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो लिहाज़ा अज़रबैजान को अगर आप देखते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि 15% तक, 12 से 15% हुँ, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आरओआई जिसे कहा जाता है, ये रेंटल इनकम यहाँ से 12 से 15% जनरेट होती है। ओके। अब इसमें बहुत से लोगों को ऐसे नहीं समझ आएगी, तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ हुँ, कि अज़रबैजान में तकरीबन 50 लाख टूरिस्ट आ रहे हैं। ओके, उसमें ईरान है, टर्की है, जॉर्जिया है, रशिया है और बाकी सराउंडिंग कंट्री के सारे लोग वीज़ा फ्री आते हैं। ओके, और ये जो लोग हैं, ये सारे हॉस्टल में ठहरते हैं मोस्टली, क्योंकि ये बजट ट्रैवलर्स होते हैं। यूरोप से भी बहुत से ऐसे लोग आते हैं। अब जब ये लोग हॉस्टल में ठहरते हैं, तो आपका हॉस्टल जो है उसकी ऑक्यूपेंसी राउंड द ईयर 80 टू 90% रहती है। यानी मिनिमम भी अगर आएगा, तो हुँ, 60% तक ये ऑक्यूपाइड रहता ओके, है। तो 60%। जो पीक सीज़न में तो ये 100% तक हुँ, चला जाता है, हुँ, लेकिन अराउंड द ईयर अगर हम अराउंड द बात करें, हुँ, तो 60% ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है। वेरी हालाँकि नाइस। पूरी दुनिया में 50% होती है या उससे भी कम हो जाती यस, है ऑफ सीज़न में। हुँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोग बर्फबारी भी देखने आते हैं, यस, सर्दियों में भी आ रहे होते हैं, यस, तो और उसके साथ-साथ स्टूडेंट्स भी हॉस्टल में रह रहे होते हैं, हुँ, तो लिहाज़ा जो स्टूडेंट है उसने तो पूरे साल के लिए रहना होता है। तो एग्ज़ैक्टली, यहाँ पर फॉरेनर स्टूडेंट भी अवेलेबल है, वो भी आता है हॉस्टल में ठहरता है। तो ओके, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हॉस्टल आपको राउंड द ईयर इनकम दे रहा है। ओके, लिहाज़ा एक अच्छा हॉस्टल जो आप बनाते हैं, हुँ, सपोज़ करें तकरीबन 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट वो अज़रबैजान के ही दूसरे शहरों से आकर बाकू में पढ़ रहे हैं और ओके, वो भी मोस्टली हॉस्टल्स में रह रहा होता है। एग्ज़ैक्टली, इस तरह बहुत से लोग आ रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी अर्निंग का ज़रिया है। तो आप अगर मुझसे ये पूछते हैं कि एक कमरा हुँ, कितने पैसे कमाता है?
तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक कमरे में कम से कम 4 से 6 लोग रहते हैं ओके। और एक बंदा जो है वो आपको 150 मनात मिनिमम पे करता है। तो इसका मतलब है 600 से 800 या 900 तक जो है ना, ये मनात तक चला जाता है। अब आप जब रेंट पे लेते हैं बिल्डिंग तो आपको उसका 300 मनात तक समझ लें वो किराया एक कमरे का पे करना होता है। तो एग्ज़ैक्टली। अगर 600 से 900 तक है तो उसमें अगर सपोज करें कि 150 मनात ऊपर निकाल लें, 50 और निकालें तो 400 भी निकाल दें, यस, तो आपको फिर भी 500 इसमें सेविंग हो जाती है पर रूम। यस, तो यस। फॉर एग्जांपल अगर हम 400 भी पर रूम सेविंग करें, तो जितने आपके कमरे हैं, किराया निकाल कर, एक्सपेंसेस निकाल कर उसको आप 400 से मल्टीप्लाई कर लें। ओके। तो इसका मतलब अगर 10 कमरे हैं, तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000। तो यस, ये आपकी सेविंग है सारे अखराजात सेविंग। निकाल के। यस, एग्ज़ैक्टली, तो इस एग्ज़ैक्टली। तरह से आप अपनी कैलकुलेशन इसे थंब रूल के तहत कर सकते ओके, हैं ओके। और ये आपकी आप कह सकते हैं कि एक अच्छा सर्वाइवल के लिए एक अच्छा बिजनेस है और जो पीक सीजन में आपको 1000 मनात पर रूम भी दे देता है यस, और जैसे जैसे क्योंकि ये रेट्स 150 तो ऑफ सीजन के हैं, जी, ये 200 से पर बेड से 300 पर बेड तक चले जाते हैं, ओके। यानी पर डे 10 से 15 मनात चार्ज किया जाता है। अगर आप 10 भी चार्ज करें पर डे तो 300 मनात आता है। तो ओके, उस हिसाब से ये और जब ऑन सीजन होता है तो उस सीजन में आप ये कह सकते हैं कि ये अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। यस, लिहाजा हॉस्टल एक ऐसा बिज़नेस है अगर सही ओके, तरीके से किया जाए तो ये आपको राउंड द ईयर अर्निंग दे रहा होता यस। है। जी। जी सर, आपने बहुत अच्छा कन्विंस किया है हमारे व्यूअर्स को। देन नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक इज हॉस्टल बिजनेस इज प्रॉफिटेबल इन आज़रबाईजान? आज़रबाईजान में हॉस्टल बिजनेस क्या प्रॉफिटेबल है हमारे लिए? चलें, मैं अपनी सोच बताने से पहले आपसे ये पूछूँगा, आप माशाल्लाह अज़रबैजान में माइग्रेट हुए हैं यस। और ये सारी बातें सुनने के बाद आप जी। अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर शेयर करें तो वन वर्ड में आप क्या कहेंगे कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है? एग्जैक्टली exactly, मैं तो यही कहूँगी आफ्टर वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस और जो क्वेश्चंस के आंसर आपसे लिए हैं उसके बाद तो सर मैं खुद से एक हॉस्टल खोलना चाहिए। हॉस्टल एग्जैक्टली। और मेरी सजेशंस होगी सबको कि हॉस्टल बिजनेस जो है इज वेरी प्रॉफिटेबल इन आज़रबाईजान। तो जैसे वो कहते हैं ना कि हॉस्टल खोलें, धोखा ना खाएं। यस, अब ऐसी सूरत हाल में आप ये बात को समझें कि हॉस्टल जो है यस, उससे मुराद 2 कमरों का घर लेकर उसमें 4 बेड रखना नहीं है। नहीं है। हॉस्टल यस, से मुराद एक प्रॉपर बिल्डिंग है जिसमें 8, 10, 15 कमरे हों और एग्जैक्टली। वो प्रॉपर जो बिल्डिंग है फैसिलिटीज़ दे रही हो और उसमें सिक्योरिटी का भी निज़ाम हो, उसमें यस, जो है सारे मामलात हों और आप एक पूरी मैनेजमेंट के तहत हाउसकीपिंग और बाकी मामलात को आप देख रहे हैं एग्जैक्टली। और उसमें जो आपके ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनके भी जो बैगेज वगैरह रखने के लिए अलग से केबिन्स कैबिन्स बने हैं, हुए हैं यस। और वो सारी चीज़ें। बहरहाल इन वन वर्ड मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप बेहतरीन प्लानिंग के साथ किसी रेंटल जगह पे भी हॉस्टल खोलते हैं तो वो भी प्रॉफिटेबल है। यस। लेकिन अगर आपके पास जैसा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जगह खरीद रहे हैं या बिल्डिंग खरीद के उसमें हॉस्टल बना रहे हैं, वेरी नाइस। उसमें हमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा है कि कैपिटल गेन हो रहा है। फ़र्ज़ ओके। करें कि ये जगह आज $1,00,000 की है, तो साल बाद ये 1.5 लाख की हो जाती है। ओके। 2 साल बाद ये एग्ज़ैक्टली अज़रबैजान में इतनी तेज़ी से प्रॉपर्टी बढ़ रही है कि ये $2,00,000 की हो जाती है। ओके। अब एक तरफ तो ये आपको मंथली इनकम दे रहा है, दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है कि आपका कैपिटल डबल हो रहा है। कैपिटल डबल हो रहा तो है। वो जो कैपिटल डबल होना है अज़रबैजान में असल फ़ायदा उस चीज़ का है। फ़र्ज़ करें कि जो रेंटल इनकम आ रही है उससे आप सर्वाइवल कर रहे हैं, यस। लेकिन आप अमीर किससे हो रहे हैं? वो जो कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन हो अब रहा फ़र्ज़ करें आपने $1,00,000 लगाया आज, है। यस। साल बाद वो 1.5 हो गया, 2 साल बाद वो $2,00,000 हो गया। एग्जैक्टली। तो आपका पैसा ग्रो हो रहा है। ग्रो हो रहा है। तो गुड। एग्ज़ैक्टली वो जो $2,00,000 है, अगले 2 साल बाद वो $4,00,000 हो जाएगा। यस। सो आप 5 से 6 साल में ग्रो कर रहे हैं और साथ-साथ आपका जो मंथली इनकम आ रही है, उससे आप क्या कर रहे हैं? सर्वाइवल कर रहे हैं, सर्वाइवल बेटर कर रहे हैं। सर्वाइवल कर रहे वेरी हैं। नाइस। सो मैं ये कहूँगा जो हमारे भाई जिनके पास कैपिटल है, पैसा है, वो यस। अपनी बिल्डिंग खरीदें, ओके। अपनी जगह पे उसको बनाएँ और खुद या बिल्डिंग खरीद लें या अगर सपोज़ करें कि हम इस वक़्त क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, हम 3 हॉस्टल बना रहे हैं।
तो ओके, उसमें जो लोग हमारे साथ चाहें एज ए पार्टनर, उनके नाम पे हम प्रॉपर्टीज लेके उनको देंगे। मिनिमम $50,000 से ऑनवर्ड हमारे साथ मिल सकते हैं। तो $50,000 या $1,00,000 हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके नाम पे प्रॉपर्टीज उनको लेके दी जाएंगी, लेकिन हॉस्टल की मैनेजमेंट कंपनी करेगी। तो ओके, इसको हम टीम फंडिंग या क्राउड फंडिंग कहते हैं। गुड, तो हमें इस वक्त तकरीबन 10 से 20 ऐसे पार्टनर्स की जरूरत है जो कम से कम $50,000 या इससे ज्यादा की रकम हमारे साथ इन्वेस्ट कर इन्वेस्ट कर सकें। सकें, एक राइट, तो उसमें ये होगा कि कैपिटल गेन उनको मिल रहा है, और ओके, दूसरी तरफ मंथली रेंटल इनकम मिल रही है। ओके, तो ये दोनों सूरतों में उनके लिए, हमारे साथियों के लिए और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ओके, हम उनके नाम पे प्रॉपर्टी उनको दे रहे हैं, ताकि फ्रॉड और स्कैम का जो आंसर है वो वो खत्म खत्म हो हो जाए, जाए। गुड, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। मैं इसी सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए हमारे साथियों को ये एक ऑफ़र देता हूँ कि बिल्कुल, जो हमारी क्राउड फंडिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमें लिख सकते हैं कि मैं आपके हॉस्टल बिजनेस में आपके साथ एज ए पार्टनर आना चाहता हूँ। तो हम उसको मोस्ट वेलकम करेंगे। आपका कोई और सवाल है तो सर बताएं। तमाम क्वेश्चन का तो आपने बहुत अच्छे से आंसर दे दिए हैं। एट द रिजल्ट, इन द रिजल्ट, इट्स अ वेरी बेटर स्कोप ऑफ दिस बिजनेस। जी जी। हॉस्टल इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे, ये इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और मैं इस रिजल्ट पर आई हूँ कि ये जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हॉस्टल में, इट्स वेरी बेस्ट सजेशन फॉर ऑल। उसमें हम ये चाहते हैं कि देखें, अगर एक बंदे के पास $50,000 है और वो अब हॉस्टल यहाँ पे बनाने के लिए कम से कम 15-20 कमरों का तो जगह होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली, वो $3 से $4 लाख में एक अच्छी जगह मिलती है। मिल, अब आप अगर किराए पे लेके करते हैं तो एक अच्छा सर्वाइवल कर सकते हैं, यस, लेकिन किराया भी तो हर साल बढ़ रहा है ना। यस, इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि 5-10 लोग आपस में मिलके अपना कैपिटल इकट्ठा करके कैपिटल, हम बिल्डिंग अपनी ले लें। ओके, अब उसमें क्या होगा, फर्ज करें $4 लाख का हमने एक बिल्डिंग ली है, वो हॉस्टल बनाया, तो वहां से हर महीने हमें 5 हजार 6 हजार मनात किराया आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमने जो $4 लाख लगाया है, 2 साल में वो $8 लाख बन रहा है। यस, तो एग्जैक्टली, हम उसे दैट्स सेल द पॉइंट, करके आपस यस, में वो शेयर कर सकते हैं, या यस, उससे बड़ा होटल या हॉस्टल बना सकते हैं। अभी हमने 30 एग्जैक्टली, कमरों का बनाया, फॉर एग्जाम्पल 15 का, तो बाद में 30 का, और यस, अब 30 से फिर हम आगे 60 कमरों की तरफ चले जाते हैं। यस, तो हमारा कैपिटल ग्रो हो रहा है। कैपिटल ग्रोथ, तो दैट्स द जब हम, मेन पॉइंट, यस, कैपिटल ग्रो हो रहा तो है, यस, जब हम इस तरह से आपस में टीम वर्किंग कर रहे हैं कि हम एक तो मंथली इनकम भी ले रहे हैं और ओके, साथ साथ हमारा कैपिटल भी ग्रो हो रहा है। तो ओके, टीम में काम करने का हमारा ये मकसद है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू, बहुत शुक्रिया और सर आपका, थैंक यू वेरी मच। आयताज खानम को हम लेंगे, सो वी विल डिस्कस विद आयताज खानम बिकॉज शी कैन better speak in English. She is Azerbaijani, and I know you people don't know Azerbaijani language, so that's why we will discuss some with Aytaj Khanum. Aytaj, first of all, please introduce yourself. Hey, hello, Real Mentor Group Thank you. and my dear viewers. And I am Aytaç. I am a tour guide in Azerbaijan. I am Azerbaijani, as you said, and I am busy in tourism sector. And I think I introduced very well. How many years you are in this My business? experience is more than 8 years. Okay. Yes, I have graduated from Azerbaijan Tourism and Management University. That's the main point, that Yes. you have a certification, bachelor degree from the Tourism and Management University. University. So she's one who is the professional in the tourism industry. So that's why this is the purpose. Some industries must have their own professional people. So, what type of services you are providing to our tourist people? We provide accommodation services, transport services, also visa support, Okay. then tours, family tours, business tours, and tours inside Baku and outside Baku to like Gabala, Kuba, etc. Great. So within the country in Azerbaijan, Yes. you are providing related to transport all type of services. Yes, all type. And then Related related to tourism. accommodation from hostel, hotel, Yes. and to all All other of them. 5 star. If anybody need any home for family, you are providing. Yes, all types. And then family visits to other cities of Azerbaijan and tourist destination. Right. And then for businessman, if anybody want to do business tour, you are providing Yes, all this exactly services. right. You're right. So- Tourism is the second main sector of economy of Azerbaijan.
You Yeah, know that. exactly. That's why Azerbaijan government is interested in improving tourism sector, Okay, and great. also new generation is interested in tourism. Yes, That's why Nice. there is a tourism and management university in Azerbaijan, and yes, very well done, very well done. yes. Great. So I thought. And now it's your turn. Come to Azerbaijan, the land of fire. Yeah. So Azerbaijani people are very welcoming people. So people want to know that what do you think about foreigners in Azerbaijan? There is no racism in Azerbaijan. You people always welcome to foreigners to come here to do business, to do tourism, and to do any type of business here, like open a shop, open a restaurant, Yes. open a hotel. So I have seen that there are many Pakistani and Indian people. They are working here in Azerbaijan, and you people are doing joint ventures, and your people are doing some type of services for them. And you know, I am a tour guide. That's why I had a lot of groups from Pakistan, from India, etc. And their first question is, how do I open a restaurant or hostel in Azerbaijan? Yes, It's yes, their first exactly. question. First question. So Yes. From Pakistanis or from Indian or Sri Yes. Lankan. First So question. in today's video, we have described that if you want to open a hostel business in Azerbaijan, Yes. it's very simple. You just have to open a tourism company in Azerbaijan, and you have to get object code, Yeah. and then you can open simple hostel here in Azerbaijan. But the building should be like there must be fire system and fire protection system, Yeah. and as well as some security cameras there, so there will be no any kind of crimes there. So police need that. There must be housekeeping and all those things. So these are the some legal requirements for opening a hostel in Azerbaijan. So thank you very much. And if you have some message for, I also want to thank you for giving an opportunity to join your group. you're welcome. And thank you to dear viewers for watching. And inshallah, I thought our people who When want you to come here, I will guide you very well. inshallah. Her company, Aita J Khanam, has a tourism company. So when people are coming here in Azerbaijan, we have done a joint venture with her company, so they can avail services related to business tours, related to family tours, and in country in Azerbaijan, all type of tours to other cities. They're providing good services, and they have all the well connections with the hotels, hostels, and transport and everything. Alhamdulillah. So this will be a great for us to have Aitaj Khanam in our team. Thank you very much for joining. My and pleasure. thank you very much Thank for you. your Thanks time to you, as sir. well. Thanks to you. आमना सो आज की इस वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है आज के हिसाब से, अगर आप हॉस्टल बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो। और आप सबका शुक्रिया, आपने यहाँ तक वीडियो देखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।